नमस्कार। आज हम तिब्बत में जो कैलाश मानसरोवर है, उसकी रहस्यमयी और आध्यात्मिक दुनिया की थोड़ी गहरी पड़ताल करेंगे। ये मतलब सिर्फ एक पहाड़ और झील नहीं है, सच में। ये एक ऐसा अनुभव है जिसे कई लोग धरती पर सबसे जादुई, सबसे रहस्यपूर्ण मानते हैं। हमारी आज की ये जो बातचीत है, इसका आधार है कैलाश मानसरोवर, पवित्र पर्वत के रहस्य नाम का एक लेख, उसके कुछ हिस्से। और मकसद सीधा सा है, इस पवित्र जगह से जुड़े जो अनोखे तथ्य हैं, जो रहस्य हैं, उनको थोड़ा समझना। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात जो दिमाग में आती है वो ये कि कैलाश पर्वत मतलब 6,638 मीटर ऊंचा, पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया। अजय है। लेकिन क्या ये सिर्फ इसलिए कि चढ़ाई बहुत मुश्किल है? नहीं, दरअसल मुश्किल तो है, पर वो मुख्य वजह नहीं है। असली बात है गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक सम्मान। एक कहावत भी है, आपने शायद सुनी हो, कि कैलाश पर वही चढ़ सकता है जिसकी आत्मा बिल्कुल शुद्ध हो। पर ऐसे इंसान को चढ़ने की जरूरत ही क्या होगी। अच्छा। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ मानने वालों की बात नहीं है। एक बहुत अनुभवी पर्वतारोही थे, रेनहोल्ड मेस्ना। उन्होंने भी ये महसूस किया कि जैसे कोई अनदेखी ताकत रोक रही हो। मतलब सिर्फ आस्था नहीं, कुछ और भी। हाँ, शायद कुछ मनोवैज्ञानिक या फिर कोई ऐसी प्राकृतिक बात जिसे हम अभी समझते नहीं। और ये सिर्फ मतलब एक ही धर्म के लिए पवित्र नहीं है ना, मैंने पढ़ा कि इसे एक्सिस मुंडी भी कहते हैं। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्राचीन हिंदू, बौद्ध, जैन और बौन, ये सभी परंपराएं इसे ब्रह्मांड का केंद्र मानती हैं। एक्सिस मुंडी एक ऐसा पवित्र बिंदु जहां माना जाता है कि स्वर्ग और पृथ्वी मिलते हैं। अच्छा। हाँ, हिंदुओं के लिए ये भगवान शिव का घर है। जैनियों के लिए उनके पहले तीर्थंकर ऋषभदेव, उनका निर्वाण स्थल। और तिब्बती बौद्धों के लिए ये डेमचौक का घर है, जो परम आनंद का प्रतीक है। कमाल है, एक ही जगह और इतने सारे गहरे मतलब। है ना अद्भुत कि कैसे एक ही भौगोलिक स्थान इतने अलग अलग विश्वासों के लिए सृष्टि का जैसे मूल बिंदु बन गया। वाकई। अच्छा, और फिर वो परिक्रमा जिसे कोरा कहते हैं, उसके बारे में भी कुछ अजीब सी बातें सुनने को मिलती हैं, जैसे समय का एहसास बदल जाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल। कुछ तीर्थयात्री ऐसा दावा करते हैं कि कोरा के दौरान उनकी उम्र तेजी से बढ़ी, या फिर ऐसा लगा कि समय बिल्कुल थम सा गया। सच में? हाँ, और ये मान्यता तो है ही कि एक पूरी परिक्रमा करने से जन्मों के कर्म धुल जाते हैं। कुछ लोगों ने तो ऐसी कहानियां भी बताई हैं कि उन्होंने दूसरों को बहुत ही तेज रफ्तार से, मतलब अविश्वसनीय रफ्तार से परिक्रमा करते देखा, मानो उनके लिए समय की गति ही अलग हो। बाप रे। बेशक ये सब व्यक्तिगत अनुभव है और मान्यताएं हैं जिनका जिक्र स्रोत में है। इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण तो नहीं है। अविश्वसनीय लगता है। अच्छा, अब जरा मानसरोवर झील की बात करते हैं, वो भी तो खास है। हाँ, मानस सरोवर दुनिया की सबसे ऊंची मीठे पानी की झीलों में से एक है ये। इसका नाम भी देखिए, ब्रह्मा के मन से जुड़ा है, मानस। कहते हैं उन्होंने इसे पहले अपने मन में रचा, फिर धरती पर प्रकट किया। अच्छा। माना जाता है कि इसका पानी इतना पवित्र है कि इसमें नहाने से कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि झील में आत्मा का प्रतिबिंब दिखता है। और राक्षस ताल, वो ठीक इसके पास है ना? हाँ, बिल्कुल पास, और एकदम उलट। राक्षस ताल खारे पानी की झील है, वीरान सी, उसे रावण से जोड़ा जाता है। ये दोनों झीलें, मानसरोवर और राक्षस ताल, एक साथ मिलकर जैसे सृष्टि की द्वैतता को दिखाती हैं। अच्छा और बुरा, पवित्र और अपवित्र, यिन और यांग की तरह। तो क्या ये जो द्वैतता है या कोई खास किस्म की ऊर्जा, वो पूरे इलाके में महसूस होती है? लेख में असामान्य ऊर्जा क्षेत्रों का भी जिक्र था। हाँ, ये एक और रहस्यमयी पहलू है। बातें सामने आई हैं कि वहाँ वैज्ञानिक उपकरण जैसे कंपस अजीब तरह से काम करने लगते हैं, दिशा भटक जाते हैं। और कई ट्रैकर्स और तीर्थयात्री ये भी कहते हैं कि उन्हें एक अजीब सा चुंबकीय खिंचाव महसूस होता है, या फिर शरीर बहुत हल्का लगता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण बदल गया हो। अजीब है। हाँ, और स्थानीय किंवदंतियों में तो इसे शंभाला का प्रवेश द्वार भी मानते हैं। शंभाला, वो पौराणिक गुप्त राज्य। हाँ, ज्ञानोदय का पौराणिक गुप्त राज्य। तो ये सारे अनुभव बताते हैं कि शायद उस जगह की जो भौगोलिक बनावट है और लोगों का जो गहरा विश्वास है, वो मिलकर कुछ असाधारण सा महसूस कराते हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि तस्वीरें या वीडियो देखकर वो अनुभव नहीं मिल सकता जो असल में वहां जाकर होता है। बिल्कुल नहीं। स्रोत में जिन लोगों का जिक्र है उनमें से ज्यादातर यही कहते हैं। तीर्थयात्री हो या सामान्य पर्यटक, वहां पहुंचकर लोग अक्सर बहुत भावुक हो जाते हैं, विनम्र महसूस करते हैं या फिर एक ऐसी शांति और खुशी महसूस करते हैं जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। चाहे कोई आध्यात्मिक हो या न हो, उस जगह का जो एकांत है, वो विशालता और वो गहरी खामोशी, वो मन पर एक बहुत गहरा असर डालती है, एक विस्मय की भावना जगाती है। ये सिर्फ एक नज़ारा नहीं है, ये एक भीतरी अनुभव है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकालें? ऐसा लगता है कैलाश मानसरोवर सिर्फ एक घूमने की जगह नहीं, ये एक तरह का बुलावा है। जैसा कहा भी जाता है, आप कैलाश जाने का चुनाव नहीं करते, कैलाश आपको चुनता है। हाँ बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाके खड़ा करता है। इन सारी बातों को जानने के बाद क्या ये सोचना जायज़ है कि कुछ जगहों में, कुछ स्थानों में सचमुच अपनी कोई ऊर्जा या चेतना होती है, या फिर ये जितने भी गहरे अनुभव हैं, ये पूरी तरह से इंसान के अपने मन, उसके अटूट विश्वास और उस जगह की जो अनोखी प्राकृतिक परिस्थितियां हैं, उन्हीं की देन है? ये सोचने लायक बात है ना?